मोहम्मद शमी इंडियन क्रिकेट के मेन फास्ट बॉलर रहे हैं जिन्होंने टीम इंडिया को कई इंपॉर्टेंट जीतें दिलाई हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने और इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में मजबूत प्रदर्शन करने में अहम भूमिका निभाई थी। शमी ने पिछले 3 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और ओडीआई में सबसे तेजी से 100 विकेट लेने वाले इंडियन भी बन गए हैं। लेकिन शमी की जर्नी सिर्फ सक्सेस की कहानियों से नहीं भरी हुई है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना भी किया है। इसमें इंजरीज, पर्सनल प्रॉब्लम्स और कई तरह के विवाद शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले क्रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। साल 2018 के करीब एक वक्त ऐसा आया था जब उनकी एक्स वाइफ हसीन जहां ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस और मैच फिक्सिंग के आरोप लगा दिए थे। इसके बाद से ही शमी के करियर डार्केस्ट फेज शुरू हो गया और बीसीसीआई ने भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होल्ड पे डालकर उन पे इन्वेस्टिगेशन बिछा दिया था। इस घटना के बाद ही शमी आत्महत्या करने के बारे में सोचने लग गए थे। जैसा कि उनके दोस्त उमेश कुमार ने एक पॉडकास्ट अनप्लग्ड में कहा कि शमी उस समय हर चीज से लड़ रहे थे। वो मेरे साथ ही मेरे घर पे रह रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ फिक्सिंग के आरोप सामने आए और जांच शुरू हुई तो वह पूरी तरह से टूट गए थे। उन्होंने कहा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन देश से गद्दारी के आरोप नहीं सह सकता। उसी रात शमी ने आत्महत्या करने का विचार किया था। उमेश ने बताया कि शायद वह रात शमी के जीवन की सबसे लंबी रात थी। सुबह 4 बजे जब मैं पानी पीने उठा तो देखा कि शमी बालकनी में खड़े थे। हम 19वीं मंजिल पर रहते थे। मुझे समझ में आ गया कि वह क्या करने वाले थे। बाद में जब इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी तो वह शायद उस दिन सबसे ज्यादा खुश हुए थे। उमेश ने कहा कि वो शायद इतने खुश थे कि शायद 3 वर्ल्ड कप जीतने पे भी इतनी खुशी ना होती। शमी, जो कि उस पॉडकास्ट में मौजूद थे, ने बताया कि उन्होंने कैसे इन कठिनाइयों का सामना किया और अपने करियर को बचाने की लड़ाई लड़ी। उनका कहना है कि हमें हमेशा अपनी प्रायोरिटीज के लिए लड़ना चाहिए और निराशा में भी हार नहीं माननी चाहिए। शमी फिलहाल अपने एंकल की इंजरी से उबर रहे हैं, जो कि उन्हें पिछले साल ओडीआई वर्ल्ड कप के दौरान लगी थी। उम्मीद है कि वह इस साल के अंत में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में वापसी करेंगे। शमी की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अगर आप सही हैं तो जीत आपकी होगी। अगर उस बुरे दौर में शमी ने आत्महत्या कर ली होती तो इसकी जिम्मेदारी किस पे होती, कमेंट में बताएं और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिक के साथ।